हेलो बच्चों, क्या हालचाल है। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। उम्मीद करता हूँ अच्छी चल रही होगी। आपका फोकस लक्ष्य पर होना चाहिए। रास्ते में चाहे कितने भी कांटे हो, आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। ये वैद्युत रसायन चैप्टर का सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हम वैद्युत रसायन की डेफिनेशन, सेलों के प्रकार, वैद्युत रासायनिक सेल, डैनियल सेल की संरचना, गैल्वेनी सेल पर बाह्य विभव का प्रभाव, सेल से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं जैसे अर्ध सेल, एनोड व कैथोड, लवण सेतु, इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल आरेख, इलेक्ट्रोड विभव का मापन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या SHE, अक्रिय इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड विभव की उपयोगिता और सक्रियता श्रेणी देख चुके हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेकंड वीडियो। इसमें सबसे पहले आता है नस्ट समीकरण। तो नस्ट समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। सामान्यतः हमने SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के आधार पर विभिन्न इलेक्ट्रोडों के मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किए थे, परंतु जब विभिन्न सांद्रताओं पर इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने की बारी आई तो सामान्यतः उस केस में SHE असफल रहा। तो विभिन्न सांद्रताओं पर विभिन्न इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए नस्ट महोदय की एंट्री होती है और इन्होंने एक समीकरण दी जिसे नस्ट समीकरण कहते हैं, और इसकी सहायता से हम विभिन्न सांद्रता और तापों पर अज्ञात इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोड विभव के लिए नस्ट समीकरण। तो इसके लिए माना कि कोई इलेक्ट्रोड अभिक्रिया नियम प्रकार है, कोई मेटल है, उसके लवण विलयन में डूबा हुआ है, जिसमें उसका रिडक्शन होता है Mn+aqueous, N इलेक्ट्रॉन गेन करके Ms सॉलिड में चेंज होता है। इस अभिक्रिया के लिए किसी भी सांद्रता पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष मापा गया इलेक्ट्रोड विभव निम्न प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। तो नस्ट समीकरण की सहायता से उसको इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, Emn+/m बराबर E0Mn+/m माइनस RT/NF ln MS/Mn+aqueous, जहाँ R गैस नियतांक है, T टेम्परेचर है, N सेल अभिक्रिया इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन है, F फैराडे स्थिरांक है जिसका मान 96,487 कूलम पर मोल होता है। MS सामान्यतः इस इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के लिए M धातु की सांद्रता है, जो सामान्यतः सॉलिड अवस्था में सांद्रता इकाई मानी जाती है, और Mn+ इसकी आयनिक अवस्था में सांद्रता है। चूँकि किसी भी ठोस की सांद्रता इकाई मानी जाती है, अतः Ms बराबर 1, अतः Emn+/m बराबर E0Mn+/m माइनस RT/NF ln 1/Mn+। चूँकि किसी भी ठोस की सांद्रता इकाई मानी जाती है Ms, अतः Ms बराबर 1, अतः इसके लिए जो नस्ट समीकरण है Emn+/m बराबर E0Mn+/m माइनस RT/NF ln, चूँकि ठोस अवस्था की सांद्रता इकाई मानी जाती है तो ऊपर 1 आ गया अपॉन Mn+aqueous। यहाँ R गैस स्थिरांक है जिसका मान 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है, F फैराडे स्थिरांक जिसका मान 96,500 कूलम पर मोल होता है, N सेल अभिक्रिया इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, और T ताप केल्विन में। इसका प्राकृतिक लघुगणक लेने पर, अर्थात जो Ln है उसका बेस 10 लेने पर, तो प्राकृतिक लघुगणक के आधार को 10 में रूपांतरित करने पर एवं R, F व T के मान रखने पर और T का मान 298 केल्विन रखने पर, इनके जब मान रखते हैं Emn+/m बराबर E0Mn+/m माइनस R का मान 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, T का मान 298 केल्विन, और इसको आधार 10 में चेंज करने पर 2.303 लॉग, चूँकि Ln बराबर 2.303 लॉग बेस 10 होता है, अपॉन N × 96,500 लॉग 1/Mn+aqueous। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये मान आता है 0.059। तो नेक्स्ट फाइनल इक्वेशन हमको प्राप्त होती है जिसकी सहायता से हम किसी भी सांद्रता पर इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं, Emn+/m बराबर E0Mn+/m माइनस 0.059/n लॉग 1/Mn+aqueous। नेक्स्ट देखते हैं, ये अज्ञात इलेक्ट्रोड का किसी भी सांद्रता पर इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल
की जा सकती है और यह अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने की नष्ट समीकरण कहलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल विभव के लिए नष्ट समीकरण। इससे पहले इलेक्ट्रोड विभव के लिए नष्ट समीकरण देखी, नेक्स्ट सेल विभव के लिए नष्ट समीकरण या ईएमएफ के लिए नष्ट समीकरण। माना निम्न गैलोनी सेल के लिए सेल विभव ज्ञात करना है। ये गैलोनी सेल या डेनियल सेल है जिसके लिए सेल आरेख दे रखा है Zn2 प्लस एक्वस लवण सेतु Cu2 प्लस एक्वस एक ऊर्ध्वाधर लाइन Cu। ये डेनियल सेल का सेल आरेख है। इसके लिए समग्र सेल अभिक्रिया जिंक सॉलिड प्लस कॉपर आयन रिएक्शन करके Zn2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड बनाता है। डेनियल सेल में कॉपर एवं जिंक आयनों की किसी भी सांद्रता के लिए नष्ट समीकरण, कैथोड के लिए हम बात करें या कैथोड दैट इज कॉपर इलेक्ट्रोड, उसके लिए एकल इलेक्ट्रोड के लिए नष्ट समीकरण ECU2 प्लस ऑब्लिक Cu बराबर E0 Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस RT अपॉन NF ln 1 अपॉन Cu2 प्लस एक्वस, समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनोड या जिंक इलेक्ट्रोड के लिए नष्ट समीकरण की यदि बात करें तो EZn2 प्लस ऑब्लिक Zn बराबर E0 Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn माइनस RT अपॉन NF ln 1 अपॉन Zn2 प्लस एक्वस, ये समीकरण नंबर 2। सेल विभव, सामान्यतः सेल विभव इससे पहले हमने देखा सेल विभव जो होता है ई सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई सेल बराबर ई कैथोड अर्थात कॉपर इलेक्ट्रोड ECU2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस ई एनोड अर्थात EZn2 प्लस ऑब्लिक Zn। समीकरण 1 व 2 से ई सेल बराबर E0 Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस RT अपॉन NF ln 1 अपॉन Cu2 प्लस एक्वस माइनस E0 Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn प्लस RT अपॉन NF, चूँकि माइनस किया तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, RT अपॉन NF ln 1 अपॉन Zn2 प्लस एक्वस। यहाँ n बराबर 2 अर्थात इस सेल अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, इसलिए ई सेल बराबर n बराबर 2 सेल अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन है, अतः ई सेल बराबर E0 Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस E0 Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn माइनस RT अपॉन 2F, n का मान 2 रख दिया यहाँ पर, ln 1 अपॉन Cu2 प्लस एक्वस प्लस ln Zn2 प्लस एक्वस। इसको समीकरण को खोलने पर यह इक्वेशन हमको प्राप्त होती है। तो ई सेल बराबर E0 सेल माइनस, चूँकि E0 कैथोड माइनस E0 एनोड बराबर होता है E0 सेल, तो इसकी जगह पर हम E0 सेल रख सकते हैं और आगे इसको जब सोल्व करते हैं RT अपॉन 2F लिख सकते हैं ln Zn2 प्लस एक्वस अपॉन Cu2 प्लस, ये लॉग की प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि log m प्लस log n बराबर log m इंटू n होता है। यहाँ ई सेल दोनों आयनों कॉपर व जिंक आयनों की सांद्रता व ताप पर निर्भर करता है। कॉपर की सांद्रता बढ़ाने पर यह बढ़ता है, ई सेल बढ़ता है, एवं जिंक की सांद्रता बढ़ाने पर घटता है। क्योंकि Zn2 प्लस एक्वस की सांद्रता घटने या Cu2 प्लस एक्वस की सांद्रता बढ़ने से इस पूरी राशि का मान घटता है जो माइनस में है, अतः ऐसा होने पर ई सेल का मान बढ़ता है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट समीकरण 3 में प्राकृतिक लघुगणक के आधार को 10 में बदलने, R व F के मान रखने एवं T बराबर 298 केल्विन रखने पर ई सेल बराबर होगा E0 सेल माइनस, इनके जब मान रखते हैं R का मान 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, T का मान 298 केल्विन और इसको आधार 10 में चेंज करने पर लॉग को 2.303 आता है, अपॉन n का मान 2 और F फैराडे स्थिरांक 96,500 कूलम्ब पर मोल होता है, लॉग Zn2 प्लस एक्वस अपॉन Cu2 प्लस एक्वस। ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.059, इसको सोल्व करते हैं तो यह आता है 0.059 अपॉन 2 लॉग Zn2 प्लस एक्वस अपॉन Cu2 प्लस एक्वस। ये सामान्यतः किसी भी सेल के लिए ई सेल निकालने की नष्ट समीकरण, ये डेनियल सेल के लिए नष्ट समीकरण, इसी प्रकार से किसी भी सेल के लिए हम नष्ट समीकरण लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए निम्न सेल के लिए नष्ट समीकरण, एक सेल का सेल आरेख दिया हुआ है, निकल सॉलिड, एक ऊर्ध्वाधर लाइन Ni2 प्लस एक्वस लवण सेतु,
कैथोड के प्रदर्शन में सबसे पहले कैथोड के प्रदर्शन में सबसे पहले धातु आयन Ag प्लस एक्वस द लाइन Ag। दोनों इलेक्ट्रोडों के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है, अतः n का मान 2 होगा। ई सेल बराबर क्या हो जाएगा? ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस RT/2F ln Ni2 प्लस। चूँकि उत्पाद के रूप में Ni2 प्लस है, इसकी जब सेल अभिक्रिया लिखें तो उत्पाद के रूप में Ni2 प्लस आयन आता है, और सॉलिड के रूप में जो भी स्पीसीज है उसकी सांद्रता इकाई होती है। तो Ni2 प्लस उत्पाद की कंसंट्रेशन बटे Ag प्लस का स्क्वायर। चूँकि इसकी सेल अभिक्रिया में, इसकी समग्र सेल अभिक्रिया में Ag प्लस के साथ में 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आता है, इसलिए Ag प्लस का स्क्वायर। एक सामान्य वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया A के A मोल, मान लीजिए A के A मोल B के B मोल से क्रिया करके C के C मोल और D के D मोल बनाता है। इसके लिए नर्न समीकरण की यदि बात करें तो E सेल बराबर E नॉट सेल माइनस RT/NF ln Q, जहाँ Q उपलब्धि गुणांक कहलाता है, जिसमें उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता हम लिखते हैं। तो इस सेल के लिए, इस अभिक्रिया के लिए जो ई सेल होगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस RT/NF ln C की पावर C D की पावर D, क्योंकि C के C मोल भाग ले रहे हैं, अभी C के C मोल बनते हैं, D के D मोल बनते हैं, अपॉन A के A की पावर A इंटू B की पावर B। ये सामान्यतः किसी भी सेल के ई सेल के लिए नर्न समीकरण कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं इस पर बेस्ड कुछ उदाहरण, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए, जिसमें मैग्नीशियम सॉलिड प्लस 2Ag प्लस, जिसकी सांद्रता दिखा रखे 0.0001 m, इसके पश्चात बनता है Mg2 प्लस, जिसकी सांद्रता 0.130 m प्लस 2Ag सॉलिड। इसके ई सेल का परिकलन कीजिए यदि दिया हुआ है ई नॉट सेल बराबर 3.17 वोल्ट। तो हम जानते हैं कि इसमें सबसे पहले हल की बात करते हैं। तो दी गई सेल अभिक्रिया के लिए सेल आरेख, दी गई सेल अभिक्रिया के लिए सेल आरेख, जब भी हम सेल आरेख का प्रदर्शन करते हैं, सेल आरेख को लिखते हैं, तो सेल आरेख के लिखने में सबसे पहले धातु, उसके पश्चात धातु आयन, एनोड का प्रदर्शन करते हैं, एनोड के प्रदर्शन सबसे पहले धातु, फिर धातु आयन, और धातु आयन के साथ में इसकी सांद्रता जो कि 0.130 मोल पर लीटर है। लवण सेतु को 2 ऊर्ध्वाधर लाइन से, फिर कैथोड का प्रदर्शन करते हैं। कैथोड के प्रदर्शन में पहले धातु आयन, उसके पश्चात उसके साथ में धातु आयन की सांद्रता 0.0001 मोल पर लीटर ऑब्लिक धातु। यदि हम जानते हैं कि ई सेल बराबर, नर्न समीकरण से ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस RT/NF ln उत्पाद की सांद्रता, जिसमें उत्पाद अभिक्रिया के अंदर देखें तो उत्पाद सामान्यतः आयन के रूप में जो उत्पाद, क्योंकि सॉलिड के रूप में जो भी स्पीसीज है उसकी सांद्रता इकाई मानी जाती है, तो आयन के रूप में जो भी उत्पाद है Mg2 प्लस, इसकी सांद्रता अपॉन अभिकारक आयन के रूप में जो भी है उसकी सांद्रता Ag प्लस, इसके साथ में स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 2 है, इसलिए घात 2। यदि हम टेम्परेचर को सामान्यतः जब तक कुछ नहीं दिया जाए, हमको 298 केल्विन ताप पर ही मानना है, तो ई सेल बराबर, इसके लिए ई सेल बराबर ई नॉट सेल दे रखा है सवाल के अंदर 3.17 वोल्ट माइनस 298 केल्विन ताप पर, इसका जो मान है, मान रखने पर ही आ जाता है 0.059 अपॉन n का मान 2 लॉग Mg2 प्लस के रूप में जो भी आयंस है, Mg2 प्लस की सांद्रता 0.130 अपॉन Ag प्लस की सांद्रता 0.0001 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो 3.17 वोल्ट माइनस ये आ जाता है 0.0295। इसको जब सॉल्व करते हैं तो अंदर
ये आ जाता है 10 की घात -4, जिसका स्क्वायर 10 की घात -8, ऊपर जाएगा तो 10 की घात 8। पॉइंट के बाद में हम 10 की घात 8 में से 2 घात निकाल करके इसको 13 में चेंज कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं log 13 इंटू 10 की घात 6। ऊपर जाने पर घात प्लस में हो जाएगी। और चूंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है 3.17 वोल्ट माइनस 0.0295 अंदर log 13 प्लस 6 log 10। चूंकि log m इंटू एन होता है, log m प्लस log n, और log m की घात n, log m इंटू n बराबर log m प्लस log n, और log m की घात n बराबर होता है n log m। ये log की प्रॉपर्टी होती है, ये आपको याद रखनी है। इसको जब सॉल्व करते हैं 3.17 वोल्ट, इसको सॉल्व करने पर ये आ जाता है -0.21 वोल्ट। इसमें सामने तो log 13 का मान आता है 1.1139। log 13 बराबर 1.1139 लॉग टेबल से आता है ये मान। 2.1 वोल्ट को यदि माइनस करें 3.17 वोल्ट से तो ये आता है 2.96 वोल्ट। अतः दिए गए सेल के लिए जो ई सेल है वो 2.96 वोल्ट होगा। अतः इस सेल के लिए ई सेल बराबर 2.96 वोल्ट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नंस समीकरण से साम्य स्थिरांक। यदि बात करें नंस समीकरण से साम्य स्थिरांक Kc, नेक्स्ट नंस समीकरण से साम्य स्थिरांक Kc। यदि डैनियल सेल में परिपथ को बंद कर दिया जाए तो निम्न अभिक्रिया होती है, जिसमें जिंक सॉलिड कॉपर आयन से क्रिया करके जिंक ऑक्सीडाइज होगा Zn2+ एक्वस में, और कॉपर रिड्यूस होगा, कॉपर आयन रिड्यूस होगा कॉपर सॉलिड में। समय के साथ साथ जिंक आयनों की सांद्रता बढ़ती जाती है, जबकि कॉपर आयनों की सांद्रता घटती जाती है। इसी समय सेल की वोल्टता घटती है तथा कुछ समय पश्चात कॉपर आयन एवं जिंक आयनों की सांद्रता स्थिर हो जाती है। जैसे जैसे समय बढ़ता है एक स्थिति पर आकर सांद्रता स्थिर हो जाती है। इन वोल्ट मीटर शून्य पाठ्यांक दर्शाता है, अर्थात इस समय अभिक्रिया साम्य अवस्था में आ जाती है। इस साम्य अवस्था के लिए नंस समीकरण निम्न प्रकार लिखी जा सकती है। तो साम्य अवस्था की स्थिति में ई सेल 0 हो जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो साम्य अवस्था पर ई सेल बराबर 0 बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन 2F, जहाँ 2 सेल अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, लॉग उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद के रूप में जो आयन है वो जिंक है उसकी सांद्रता, बटे अभिकारक के रूप में जो आयन है कॉपर है, और सॉलिड स्पीसीज की सांद्रता इकाई मानी जाती है, इसलिए उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। या ई नॉट सेल बराबर 2.303 RT अपॉन 2F लॉग जिंक आयन की सांद्रता बटे कॉपर आयन की सांद्रता। परंतु साम्य अवस्था पर हम जानते हैं, ये 11th क्लास में साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर भी पढ़ा हुआ है, जिंक आयन की सांद्रता बटे कॉपर आयन की सांद्रता बराबर Kc साम्य अवस्था पर होता है साम्य स्थिरांक ई नॉट। अतः ई नॉट सेल बराबर हम इसको लिख सकते हैं 2.303 RT अपॉन 2F लॉग Kc। Ln को बेस 10 में चेंज करने पर 2.303 आ जाता है। T बराबर 298 केल्विन पर यह समीकरण निम्न प्रकार लिखी जा सकती है। जब T का मान 298 केल्विन रखते हैं तो सोल्व करते हैं इसको, F का मान 96,500 कूलम रखते हैं तो यह आ जाता है 0.059। ई नॉट सेल बराबर 0.059 अपॉन 2 लॉग Kc। और डैनियल सेल के लिए सामान्यतः इसका जो ई नॉट सेल होता है, मानक सेल विभव 1.1 वोल्ट होता है। ई नॉट सेल बराबर 1.1 वोल्ट। लॉग Kc बराबर 1.1 वोल्ट इंटू 2 बटे 0.059 वोल्ट। इसको जब सोल्व करते हैं आता है 37.288। तो Kc बराबर आता है एंटी लॉग 37.288।
Kc बराबर, इसको जब सोल्व करते हैं पॉइंट के पहले जो भी राशि है वो 10 की घात के रूप में चली जाती है, और 0.288 इसका एंटी लॉग टेबल से, इसका एंटी लॉग टेबल से हम मान ज्ञात करें 2.288 का, तो ये आ जाता है लगभग 2 आ जाता है। तो Kc बराबर 2 × 10 की घात 37 298 केल्विन ताप पर ये साम्य स्थिरांक होगा। तो सामान्य रूप में ई नॉट सेल बराबर 2.303 RT/NF log Kc होता है, ये आपको याद रखना है। ये भी आपको याद रखना है, साम्य स्थिरांक Kc का मान सेल के ई नॉट मान से परिकलित किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक परिकलित कीजिए। कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस कॉपर आयन प्लस 2Ag सॉलिड, जिसके लिए ई नॉट सेल दे रखा है 0.46 वोल्ट। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इसमें इसके हल की बात करें तो हम जानते हैं कि ई सेल बराबर, अभी हमने देखा नल समीकरण से ई नॉट सेल बराबर 0.059/2 log Kc बराबर, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 0.46 वोल्ट। यदि, या फिर इसको हम लिख सकते हैं, या log Kc बराबर 0.46 × 2/0.059 वोल्ट। या हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाता है log Kc बराबर, इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है लगभग 15.593 log Kc बराबर। जब इसको सॉल्व करते हैं तो Kc बराबर, इसमें जो भी पॉइंट से पहले वो 10 की घात के रूप में चला जाएगा, और 0.593 का जब हम एंटी लॉग ज्ञात करते हैं, या हम लिख सकते हैं इसको पहले, चलो इसको ऐसे लिख लीजिए, Kc बराबर एंटी लॉग 15.593। तो Kc बराबर पॉइंट के पहले जो भी है वो 10 की घात के रूप में चला जाएगा, और 0.593 का जब हम एंटी लॉग ज्ञात करते हैं तो यह आ जाता है 3.92। नेक्स्ट आता है वैद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा। तो आइए देखते हैं, डैनियल सेल में गिब्स ऊर्जा, या हम मानक मुक्त ऊर्जा भी इसको कह सकते हैं। डैनियल सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, और इस विद्युत ऊर्जा को विभिन्न विद्युतीय कार्य करने में, चूंकि डैनियल सेल की अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके परिणामस्वरूप जो रासायनिक ऊर्जा निकलती है उसको विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं, और इस विद्युत ऊर्जा का उपयोग विभिन्न विद्युतीय कार्य करने में करते हैं। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा को मात्रात्मक रूप से कार्य में परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ सेल में विद्युतीय कार्य निम्न होगा। कार्य विद्युतीय ऊर्जा बराबर होता है सेल में प्रवाहित विद्युत की मात्रा इंटू सेल का EMF इंटू W विद्युत ऊर्जा बराबर होती है, विद्युत ऊर्जा बराबर होती है सेल में प्रवाहित विद्युत की मात्रा इंटू सेल का EMF, या W विद्युत ऊर्जा बराबर NF प्रवाहित विद्युत की मात्रा इंटू ई सेल के गुणनफल के बराबर होता है। N इलेक्ट्रॉन की संख्या, F फैराडे स्थिरांक जिसका मान 96,500 कूलम्ब होता है। W विद्युत ऊर्जा बराबर NFe सेल होता है। गैल्वेनी सेल से अधिकतम कार्य के लिए आवेश का प्रवाह उत्क्रमणीय होना चाहिए, और सेल द्वारा किया गया कार्य गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है, या हम ये कह सकते हैं W विद्युत ऊर्जा बराबर माइनस डेल्टा जी, या डेल्टा जी बराबर माइनस W विद्युत ऊर्जा। अतः अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी बराबर होता है माइनस NFe सेल। यहाँ ई सेल एक स्वतंत्र प्राचल अर्थात मात्रा के ऊपर डिपेंड नहीं करता, पदार्थ की मात्रा के ऊपर, लेकिन डेल्टा जी एक मात्रात्मक ऊष्मागतिकीय गुणधर्म है। उदाहरण के लिए दो इक्वेशन दे रखी है, Zn सॉलिड कॉपर आयन से क्रिया करके Zn2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड बनाता है, इसके लिए डेल्टा जी बराबर -2Fe सेल, जबकि 2 Zn सॉलिड प्लस 2 कॉपर आयन से क्रिया करके 2 Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 Cu सॉलिड के लिए डेल्टा जी बराबर -4Fe सेल होगी। तो ई सेल यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, परंतु डेल्टा जी चेंज हो रहा है। यदि समस्त अभिक्रियाकारी स्पीसीज की सांद्रता एक इकाई हो तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल होगा। अगर हमने सांद्रता जितनी भी स्पीसीज है उनकी सांद्रता एक इकाई ले लें
तो ई सेल किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट सेल के बराबर हो जाएगा। तो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल। यहाँ डेल्टा जी नॉट अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा या मानक मुक्त ऊर्जा होती है। हम जानते हैं कि ई नॉट सेल बराबर 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी होता है। अतः ई नॉट सेल का मान समीकरण 1 में रखने पर डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ इंटू 2.303 आर टी अपॉन एन इंटू एफ लॉग के सी। एन से एन कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, अतः डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी, या डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के सी, जहाँ डेल्टा जी नॉट मानक मुक्त ऊर्जा, आर गैस स्थिरांक 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, टी तापमान और के सी साम्य स्थिरांक होता है। तो इससे संबंधित आइए एक प्रॉब्लम देखते हैं, जिसमें डैनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। निम्न अभिक्रिया के लिए गिब्स ऊर्जा का परिकलन कीजिए। जिंक सॉलिड कॉपर आयनों से क्रिया करके जिंक आयन और कॉपर आयन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करके देखते हैं। तो यदि इसके हल की बात करें तो डेल्टा जी सवाल में दिया हुआ है, चूंकि डेल्टा जी नॉट बराबर होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, और क्वेश्चन के अंदर जो हमको दिया है इस समीकरण में, जो उपरोक्त समीकरण सवाल के अंदर दिए, इसके लिए n बराबर 2, f का मान फिक्स मान होता है 96,487 कूलाम पर मोल। इसके अलावा ई नॉट सेल की यदि बात करें, जो क्वेश्चन के अंदर दिया है 1.1 वोल्ट, इन मानों को यदि रखते हैं तो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन का मान 2, एफ का मान 96,487 कूलाम पर मोल, और ई नॉट सेल का मान 1.1 वोल्ट। इसको जब सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है माइनस 2,12,271 लगभग जूल पर मोल। यदि इसको किलो जूल में चेंज करें तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर इसको हम कह सकते हैं माइनस 212.271 किलो जूल पर मोल। तो इस प्रकार से मानक मुक्त ऊर्जा या मानक गिब्स ऊर्जा हमको 212.273 किलो जूल पर मोल प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अभ्यास 2। तो अब तक जो हमने पढ़ा है उसी के बेस पर हम कुछ क्वेश्चनों के कुछ प्रश्नों के अभ्यास करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1, अभिक्रिया Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिड्यूस होकर Ms सॉलिड में चेंज होती है। इसके लिए इलेक्ट्रोड विभव की गणना हेतु नंस समीकरण लिखिए। तो हम पहले देख चुके हैं, Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन गेन करके Ms सॉलिड में चेंज होता है। तो इसके लिए नंस समीकरण Emn प्लस ऑब्लिक m बराबर ई नॉट Mn प्लस ऑब्लिक m माइनस 0.059, टेम्परेचर कुछ नहीं दिया तो 298 पर ही हमको मानना है, 0.059 अपॉन n लॉग 1 अपॉन, चूँकि सॉलिड स्पीसीज की सांद्रता इकाई मानी जाती है तो उत्पाद के रूप में जो Ms है इसकी सांद्रता इकाई मानी जाएगी। तो 1 अपॉन Mn प्लस एक्वस। क्वेश्चन नंबर 2 यदि हम बात करें तो सेल विभव तथा साम्य स्थिरांक में संबंध लिखिए। ये हम देख चुके हैं, ई नॉट सेल बराबर 0.059 अपॉन n लॉग के सी होता है, जहाँ T 298 केल्विन ताप पर और n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3, साम्य स्थिरांक का संबंध ई नॉट सेल से होता है, ई सेल से नहीं, ऐसा क्यों? साम्य अवस्था पर ई सेल का मान 0 होता है, अतः के सी केवल ई नॉट सेल से ही संबंधित होता है। साम्य अवस्था पर ई सेल का मान 0 होता है, 0 होता है, क्योंकि साम्य अवस्था पर सेल अभिक्रिया में अग्रप्रतीप अभिक्रियाओं का वेग बराबर हो जाता है। साम्य अवस्था पर ई सेल का मान 0 होता है, अतः के सी केवल ई नॉट सेल से ही संबंधित होता है। चौथे प्रश्न की यदि बात करें तो निम्न के मध्य संबंध दर्शाने वाले सूत्र लिखिए। डेल्टा जी नॉट व ई नॉट सेल में क्या संबंध है, साम्य स्थिरांक के सी व ई नॉट सेल में क्या संबंध।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेल्टा जी नॉट और ई नॉट सेल में क्या संबंध है। तो डेल्टा जी नॉट बराबर ये हमने देख लिया माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है। और के सी और डेल्टा जी नॉट में संबंध की बात करें तो डेल्टा जी नॉट बराबर -2.303 RT log के सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें पीएच बराबर 10 के बिलियन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिलियन का पीएच दिया हुआ है, बिलियन का पीएच बराबर 10। इससे हम हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता पता कर सकते हैं। अतः H+ की सांद्रता की यदि बात करें पीएच का जो भी मान होगा वो 10 की घात के माइनस के रूप में होगा, 10 की घात माइनस पीएच, पीएच का मान जो होगा 10 की घात -10 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर होगा। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हम जानते हैं नंस समीकरण क्या हो जाएगी। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए नंस समीकरण तो हम जानते हैं ES+/H बराबर E0H+/H माइनस RT/NF ln 1/। चूँकि यदि इसकी उत्पाद के रूप में जो भी पदार्थ है वो सामान्यतः अभिक आयन के रूप में जो भी स्पीसीज है वो आयन के रूप में होगी, सामान्यतः अभिकारक के रूप में स्पीसीज आयनिक है रिडक्शन के केस में, रिडक्शन पोटेंशियल के केस में। RT/NF के मान रखने पर यदि R के मान रखने पर R का मान 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है, T का मान 298 केल्विन और F का मान 96,500 केल्विन। तो ES+/H बराबर, चूँकि E0H हाइड्रोजन के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है तो इसको हम रख सकते हैं E0H+/H। इन मानों को यदि रखें तो यह आ जाता है 0.059 अपॉन इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रोड की संख्या 1 log 1/H+। चूँकि मानक इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है, हाइड्रोजन के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव E0H+/H बराबर 0, अतः EH+/H बराबर 0 माइनस 0.059 अपॉन 1 लॉग हाइड्रोजन की जो सांद्रता है 10 की घात -10 मोल पर लीटर। इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो यह आ जाता है EH+/H बराबर -0.059 log 10 की पावर 10 और log m की घात n होता है n log m। तो इसको हम लिख सकते हैं EH+/H बराबर -0.059 10 log 10। और ऐसा क्यों? चूँकि log m की घात n बराबर होता है n log m, ये log की प्रॉपर्टीज होती है, ये आपको ध्यान रखनी है। इसको यदि सॉल्व करें तो EH+/H बराबर यह आ जाता है -0.59 वोल्ट। तो इसके लिए हमको इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव जो प्राप्त हुआ -0.59 वोल्ट प्राप्त हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक सेल के EMF का परिकलन कीजिए जिसमें निम्न अभिक्रिया होती है। दिया गया E0 सेल 1.05 वोल्ट और उसके लिए सेल अभिक्रिया दी गई है निकल सॉलिड Ag+ से क्रिया करके, जिसके Ag+ की सांद्रता 0.02 मोल पर लीटर, Na2+ बनाता है जिसकी सांद्रता 0.160 मोल पर लीटर प्लस 2Ag सॉलिड बनाता है। तो इसके लिए किसी सेल का EMF की नव समीकरण जो है, किसी भी सेल के EMF के लिए नव समीकरण, किसी भी सेल का EMF यदि हम बात करें तो E सेल बराबर E0 सेल
माइनस जब तक कुछ टेम्परेचर दिया नहीं जाए 298 पर ही मानना है, तो इसको सॉल्व करने पर 0.059 अपॉन सेल अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि बात करें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, तो n का मान 2 रख सकते हैं, n बराबर 2 लॉग उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, और सामान्यतः उत्पाद के रूप में जो भी सॉलिड सब्सटेंस है उसकी सांद्रता इकाई मानी जाती है, सॉलिड स्पीशीज की सांद्रता 1 मानी जाती है। तो इस अभिक्रिया के लिए n बराबर 2 है, और दिया क्या क्या है सवाल के अंदर, E0 सेल दे रखा है जो कितना है 1.05 वोल्ट, इसके अलावा Ag प्लस की सांद्रता दे रखी है, Ag प्लस की सांद्रता 0.002 m मोल पर लीटर, और Ni2 प्लस की सांद्रता दे रखी है 0.160 मोल पर लीटर। अतः ई सेल बराबर E0 सेल का मान रखेंगे, E0 सेल कितना है, या एक बार इक्वेशन रखेंगे, E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग उत्पाद के रूप में जो आयन है Ni2 प्लस की सांद्रता बटे अभिकारक के रूप में जो आयन है Ag प्लस की सांद्रता का स्क्वायर, इसका स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक 2 है तो इसका स्क्वायर। इन मानों को यदि रखें तो E0 सेल 1.05 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग Ni2 प्लस की सांद्रता 0.160 अपॉन Ag प्लस की सांद्रता 0.002 का स्क्वायर। यदि इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने पर ई सेल बराबर 1.05, इसमें यदि इसको 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाता है 0.0295, और इधर इसको अंदर लिखें 2 × 10⁻³ लिख सकते हैं। इसको स्क्वायर करने पर यह आ जाता है 2 दूनी 4, 4 × 10⁻⁻6, और इसको जब इस 10⁻⁻6 को ऊपर लेके जाते हैं 10⁻6 आ जाता है, और 4 से डिवाइड करते हैं तो यह आ जाता है 4 × 10⁻4, तो लॉग यह आ जाता है सॉल्व करने पर 4 × 10⁻4। इसको आगे सॉल्व करें तो ई सेल बराबर 1.05 माइनस 0.0295 लॉग m × n होता है log m प्लस log n, तो log 4 प्लस 4 log 10, log m की घात n होता है n log m, log 10 का मान होता है 1। ई सेल बराबर 1.05 माइनस log 4 का मान होता है 0.6020 और प्लस 4, और इसको इससे करते हैं मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने पर यह आ जाता है 0.0295, 4 प्लस 0.6020, तो यह आ जाता है इंटू 4.6020। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ई सेल बराबर आ जाता है 1.05 माइनस इससे मल्टीप्लाई करने पर 0.295, इससे मल्टीप्लाई करने पर यह आ जाता है 0.135759। इसको सॉल्व करके देख लेना, 135759। जब इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 0.9142 वोल्ट। अतः सेल का ईएमएफ, अतः इस सेल का ईएमएफ बराबर 0.9142 वोल्ट
होगा। नेक्स्ट, एक सेल जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है Fe3 प्लस एक्वस प्लस 2I माइनस आयनों से क्रिया करके 2Fe2 प्लस एक्वस प्लस I2 सॉलिड 298 केल्विन ताप पर E0 सेल 0.236 वोल्ट है। इस सेल अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा एवं साम्य स्थिरांक का परिकलन कीजिए। तो यदि इसके हल की बात करें तो सबसे पहले मानक गिब्स ऊर्जा हम जानते हैं। सबसे पहले मानक गिब्स ऊर्जा की यदि बात करें डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस NF E0 सेल होता है। अब क्वेश्चन के अंदर जो दिया है n बराबर 2, इसके अलावा F का मान जो फिक्स होता है 96,500 कूलम पर मोल और E0 सेल सवाल में दिया है 0.236 वोल्ट। इन मानों को यदि रखें तो मान रखने पर डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस 2 इंटू 96,500 इंटू 0.236 वोल्ट। इसको यदि सोल्व करें तो सोल्व करने पर यह आ जाता है डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस 45,548 जूल पर मोल, या किलो जूल में चेंज करें तो डेल्टा जी नॉट बराबर 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा और 1000 से डिवाइड करने पर यह आ जाता है माइनस 45,548 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट बात करते हैं साम्य स्थिरांक। यदि साम्य स्थिरांक की बात करें, साम्य स्थिरांक दैट इज Kc, तो इसके लिए हम जानते हैं डेल्टा जी नॉट, चूँकि ये पहले पढ़ चुके हैं, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस 2.303 RT log Kc होता है। तो यहाँ से हम log Kc बराबर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 RT, इन मानों को रखें तो मान रखने पर R का मान R बराबर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, T का मान 298 केल्विन। इन मानों को यदि रखें तो log Kc बराबर मान रखने पर log Kc बराबर माइनस, इसका मान प्राप्त हुआ था माइनस 45,548 जूल पर मोल प्राप्त हुआ था। R का मान रखें 2.303, R का मान रखें 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल और T का मान 298 केल्विन। इसको यदि सोल्व करें तो ये सोल्व करने पर आ जाता है log Kc बराबर आ जाता है 7.9826। तो Kc बराबर एंटी लॉग, बुक्स के पीछे की तरफ एंटी लॉग टेबल भी दी हुई है, 7.9826। पॉइंट के पहले जो भी राशि है उसको 10 की घात के रूप में लिखना है और उसके बाद में दी गई राशि का एंटी लॉग निकालना है। और दी गई राशि का एंटी लॉग यदि निकालें एंटी लॉग टेबल से तो ये प्राप्त होता है लगभग 9.6 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से Kc का मान हमको प्राप्त होता है 9.6 इंटू 10 की घात 7। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।